नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आप देख रहे हैं एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज। आज हम एक बार फिर ऋषि हर्बल आयुर्वेदा डेरोली जाट जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा में मौजूद हैं। और पीछे आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो है आप जो शुगर की दवाई जो बनती है वो जो फ्रूट है, जैसे गड़तुम्बा का फ्रूट इधर जो है भारी मात्रा में यहाँ पर सुखाने के लिए डाल रखा है। और यहाँ पर आंवला जो है, ये देखिए कितनी भारी तादाद में आंवला, आपको दूर दूर तक आंवला ही आंवला दिखाई देगा। ये ऐसा लग रहा है कि पूरा बाग जो है आंवलों का तोड़ करके यहाँ पर डाला हुआ है। जो भी दवाइयाँ हैं आप इधर देख सकते हैं, बोतल वगैरह जूस के लिए पैक हैं। अचार है हमारे पास बाम है सेक्स संबंधी समस्याओं के लिए, हमारे पास गोखरू चूर्ण है। और काफी लोग ऐसे थे कि ये गोखरू चूर्ण क्या, गोखरू अकेला है? इसमें गोखरू नहीं, इसमें अश्वगंधा, सफेद मूंगफली वगैरह सभी मिक्स हैं। ये जो कल हमने बोतल तैयार की थी, इन पे लेवल नहीं लगा है नीचे वाली। हाँ, क्योंकि हो सकता है ये कल तक इन पे लेवल लग जाए, क्योंकि पानी भी इनके साइड का सूखना है, फिर साफ करके इन पे लेवल लगाते हैं। शुगर की दवाई है, पथरी की दवाई है, कब्ज की है, बवासीर की दवाई है। अभी सर्दियों में जोड़ों के दर्द के लिए हमने बाम भी बना रखी है। उसके अलावा काफ़ी मरीज हमारे ऐसे हैं जो कि मेंटली हरासमेंट थे। शुगर तो थी, मतलब हर दो कदम पे वो पीछे देखते थे, कोई आ तो नहीं रहा। ऐसे मरीज भी हमारी शुगर की दवाई लेने से बिल्कुल ठीक हो गए। ये पीस दिया है डायबिटिक केयर चूर्ण, जो कि शुगर का चूर्ण है। ये बगर लेवल का है, अभी पैक किया है। पैक करने के बाद में सील लगा दिया, अब इस पे लेवल लगा देते हैं। लेवल में पुराना है कि नया है, हमने एमआरपी लिख रखी है, डेट लिख रखी है, बैच नंबर लिख रखा है, 12वें महीने में पैक हो रहा है, कौन सा बैच। ये देखिए बिल्कुल एक देसी तरीके से, पहले ऐसे होता था कि चिड़िया के लिए वो एक नीचे देख रहे हैं, वो पक्षी हमारे पास 10 दिन से बिल्कुल हमारी। इस बीज का डॉक्टर साहब जिक्र करें, जो गड़तुम्बे का बीज है, ये इन बोरों में भर भर के रख रखा है। ये बीज है इंद्रायण का, गड़तुम्बे का बीज है, आप बीज देख सकते हैं। ये सभी बोरे में बीज है। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इतना मात्रा में कहाँ से तेल आएगा, तो इसलिए ये सभी टंकियों में बीज भरा हुआ है। उधर वो टंकियां हैं, ये बोरे हैं सब। आज जो टेक्नोलॉजी आई है उसमें ये मशीन देख सकते हैं, इसमें कोई पत्थर का सिस्टम नहीं है, इसमें ब्लेडें हैं। ये ब्लेड आइटम को पिसेंगे नहीं, तोड़ेंगे। सबसे मेन ये होता है कि उनकी गुणवत्ता है, जो भी आइटम पिसेगा उसकी गुणवत्ता वो बनी रहेगी। देखिए अंदर का ये दृश्य है, भारी संख्या में यहाँ पर देखिए जो जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, ये भारी भरकम जो बोरे हैं इनमें भर के डाली हुई है। तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मात्रा में पर डे यहाँ से जो है शुगर की दवाइयाँ तैयार होती हैं। ये कितने दिन हो गए आपको शुगर की दवाई लेते? मेरे को सर अप्रोक्स 6 महीने हुए, मैंने लेके गया था यहाँ से फर्स्ट डोज। उसके बाद मेरे को बहुत ही बेनिफिट मिला इसमें। और फिर मैं भी रियल बात है कि मैं रियल बोल रहा हूँ सर, रियल बोलने से ही यहाँ आया हूँ। नहीं कौन आता है? दोबारा रिपीट कर रहे हैं? बिल्कुल रिपीट, सेकंड डोज लेने आया हूँ मैं। तो आप बहुत बेनिफिट हुआ। लगातार नहीं लिया, एक बार ही लेके रह गए? नहीं, एक बार लिया फिर। अच्छा, उसके बाद आराम हुआ था? बहुत ज्यादा। मेरी फर्स्टली शुगर थी 550 करीब खाने के बाद, और भूखे पेट थी 250-300, और अभी अप्रोक्स 200 पे आई हुई। 200। और शुगर की जो है जिस तरह से बीमारी बढ़ रही है, और उसका इलाज भी जो है, यहाँ पर हमने पहले भी वीडियो जो ऋषि हर्बल आयुर्वेदा की आपको दिखाई, तो यहाँ पे शुगर का इलाज भी पूर्ण रूप से किया जा रहा है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि डॉक्टर जो है वादे कर लेते हैं कि हम इलाज कर देंगे, लेकिन वो इलाज उनसे हो नहीं पाता। लेकिन जो आयुर्वेदा में जो इलाज जो ढूंढ निकाला है, इन जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे आंवला हो गया, गड़तुम्बा हो गया, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इनमें मिक्स करके बिल्कुल एक जूस तैयार किया जाता है। इस जूस के माध्यम से जो है करीब 1 महीने के समथिंग, 1 महीने के आसपास की ये दवाई होती है, और उसमें जो है इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और ये कारगर भी साबित हो रहा है। और मैं जैसे डॉक्टर हैं यहाँ के जो ऋषि हर्बल आयुर्वेदा, ऋषिपाल जी से मैं थोड़ा सा जान लेता हूँ। तो सर, ये भारी मात्रा में जैसे आपने ये गड़तुम्बे का यहाँ पे किया हुआ है, आंवला का पूरा बाग आपने बिछा रखा है, तो सर कितनी क्वांटिटी में दवाई तैयार होने वाली है? देखिए सैनी साहब, पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। जो शुगर की दवाई हम बनाते हैं उसमें कई बार हमारे सामने एक दिक्कत आई कि तुम्बा तो राजस्थान से हम लेके आते थे। अब की बार आया कि आंवला जो है, जब जैसे ही हम दिल्ली जाते हैं तो बोलते कि सूडान विदेश वाला आंवला चाहिए, या हिमाचल वाला चाहिए, या और आपने देखा हमारे आसपास जो बाग हैं किसानों ने लगा रखे हैं, जो बड़े ही उत्साह में लगाए थे कि हमारा आंवला बिकेगा, या उनको कोई पूछता नहीं।
इसलिए अपने लोकल के जो बाग है उनको हमने खरीद करके और यहाँ प्रोसेसिंग करके अब सुखाना ये स्टार्ट कर दिया। तो एक विश्वास तो हमें ये हो गया कि जो हमने आंवला यहाँ खरीदा है वो बिल्कुल नेचुरल है, किसी प्रकार का कोई केमिकल मिक्स नहीं है। क्योंकि कई बार आंवला को केमिकल से धोते हैं सफेद करने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं ये आंवला जो है ये आयरन में है, मतलब लोहे की कढ़ाई में, हाँ, थोड़ा सा लोहे की कढ़ाई में उबाला हुआ है। और जो व्हाइट वाला है वो एसएस की कढ़ाई में। तो एसएस की कढ़ाई में क्या होता है, सफेद रहेगा, और लोहे के साथ अगर खट्टा कोई आइटम मिक्स होगा तो वो अपना रिएक्शन करता है। तो ये आयरन से भरपूर है। इधर जो ये तुम्बा है ये हनुमानगढ़ से लाए हैं और वहां से इनको कटवा करके अब इनका बीज और पाउडर अलग अलग कर देंगे। मतलब गड़तुम्बे का बीज भी मतलब उपयोग किया जाता है? हाँ, इसके हाँ, साथ आपको दिखाएंगे, उधर टंकियां लगी हुई है उसमें सभी में गड़तुम्बे का बीज है। उनसे हम तेल निकालते हैं, तेल से साबुन भी बनाते हैं। उसके अलावा पशुओं के लिए खड़ वगैरह इस तरह का आइटम बनता है। तो मतलब जैसे ये पहले तो इस तरह का उपयोग नहीं होता था, जैसे बीज अलग निकाल दिए जाते थे? नहीं, पहले सभी इकट्ठा करते थे, अब सारा सिस्टम अलग अलग कर दिया जाए। अच्छा, तो सर मतलब कितनी क्वांटिटी में दवाई तैयार होने वाली है, क्योंकि अब भारी मात्रा में पूरा ऐसा खेत जो आपने रोक रखा है? जो तुम्बा फ्रूट है, जो ये तुम्बा अगर तुम्बा अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये फल सीजनल है। ये लगभग नवंबर दिसंबर में स्टार्ट होगा और अभी जनवरी फरवरी तक ये रहेगा। उसके बाद में पूरे साल भर चलाने के लिए हमने उसका जूस निकाल करके टंकियों में पैक कर दिया। वो जूस 6 महीने का टाइम होता है, 6 महीने में प्रोसेसिंग होगा, तब तक आंवला और आ जाएगा। तो दवाइयाँ जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसी तरह ताज़ा बनाते हैं। ये नहीं है कि हमारे पुरानी दवाइयाँ होती हैं, सभी पे लेवल आपको ताज़ा मिलेगा। अब तो बैच नंबर वगैरह सब ताज़ा लगाते हैं। रही रिजल्ट की बात, रिजल्ट आपने काफ़ी वीडियो चलाई हैं, जो लोग महेंद्रगढ़ या महेंद्रगढ़ से बाहर के जो लोग ठीक हुए हैं उनका भी आपने देखा होगा। हाँ, एक दावा मैं कर सकता हूँ, हमारी जिन्होंने दवाई ली 70% लोग ठीक होते हैं, 30% नहीं होते। पहले बोल रहा हूँ, जिन्होंने दवाई ली और वो ठीक नहीं हुआ, अगर वो कहीं और से आयुर्वेदिक दवाई से और कहीं से ठीक हुआ हो तो एक बार कमेंट करके या हमें पर्सनल फोन करके जरूर बताएं, ताकि हम उस वैद्य का भी ये देखें कि वो ऐसी क्या चीज देता है कि वो ठीक कर दिया उनको। क्योंकि हम जो अपने हिसाब से, क्योंकि न तो हम ये कहते हैं हमने 20 पौधों की जड़ें मिलाई या मिलाए, हम सब स्पष्ट आपके सामने है, पीछे भी हमने सब सामने। जो मरीज कई मरीज ऐसे होते हैं जी हमारे सामने बनाओ तो सामने बना देते हैं, हमने तो स्पष्ट कर रखा है क्या क्या मिलाते हैं क्या क्या नहीं मिलाते हैं। तो जो हमारी दवाई के अलावा कहीं से ठीक हुए हैं वो एक बार फोन करके हमें जरूर बताएं कि हमने वहां से दवाई ली थी और बिल्कुल ठीक हो गई। कई बार समस्या ये आती है कि आदमी रिपीट भी होता है, मतलब बीमारी ठीक हो गई, साल 2 साल 3 साल, आदमी क्या करता है जब ठीक हो जाता है तो उसके बाद में सोचता है हम बिल्कुल ठीक हो गए, तो वो खाना पीना अपना सब कुछ चेंज कर देता है। तो हो सकता है रिपीट भी हो जाए, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल जरूर, सब कुछ खाइए लेकिन कंट्रोल से खाएंगे तो दोबारा से व्यक्ति की जो बीमारी है वो रिपीट नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब कितने स्ट्रेंथ में मरीज यहाँ पे ठीक हो चुके, कितने साल से आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं? देखिए 2017 में जब मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में था वहाँ पे हमने दवाई बनाई, 20 के एंड तक हमने दवाई फ्री दी, 20 के बाद में फिर हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। 2000 के लगभग मरीज हमारे ठीक हैं। कुछ मरीज ऐसे हैं जो रिपीट भी हुए हैं, मतलब दोबारा उनको हुई है, और कुछ मरीज ऐसे हैं, क्योंकि हम 40 दिन की पहली बार में दवाई देते हैं, कुछ मरीज ऐसे हैं जो 20 दिन में बिल्कुल कंट्रोल हो गए। फरीदाबाद से आज बड़े बड़े अधिकारी ले रहे हैं, वहां से एक बंदा 20 दिन की दवाई लेके गया था, 20 दिन में उन्होंने जो गोली दवाई सब छोड़ दी और सब कुछ खाना स्टार्ट कर दिया। आज वहां से बिल्कुल लाइन लगे हुए। तो देखिए जो मरीज ठीक होता है वो 10 मरीजों को बताता है, आते भी हैं, और एक मरीज ठीक नहीं होता वो 10 को ये भी कहता है कि नहीं जी मैंने दवाई ली थी, वहाँ ठीक नहीं होते। तो हम तो एक बार ये कहते हैं एक बार ट्राई करके जरूर देखें, बाकी देखो सभी ठीक भी नहीं होते, 70% लोग ठीक होते हैं। तो इसका जैसे प्राइस भी क्योंकि समय के अनुसार जैसे आपने कुछ बढ़ा दिया था, तो वही है कि नहीं, वही 1500 रुपए की दवा है, 200 रुपए कोरियर चार्ज। इसमें हमने अपनी तरफ से एक ऐड और कर दिया, क्योंकि तुम्बे का तेल भी हम पहले नहीं देते थे, लेकिन अब मरीज की सिचुएशन के हिसाब से वो भी हमने, मतलब पहले 6 आइटम थे अब 7 आइटम कर दिए, लेकिन वो मरीज की सिचुएशन के हिसाब से देते हैं, ज्यादा है हैवी है तो उस हिसाब से की जरूरत है तभी मिलेगा। हाँ, तभी देते हैं जी, वैसे मैंडेटरी नहीं है कि सभी को रेट वही 1500। हाँ, वही 1500। और कोरियर चार्ज कहीं भी इंडिया में कहीं से भी हो 200 रुपए चार्ज होगा। हाँ जी, 200 रुपए। बिल्कुल। बाकी सभी जो मशीनें हैं वो आपको उधर दिखा देते हैं कैसे कैसे क्या क्या है। बिल्कुल, आइए। देखिए अभी हम जो
दवाई बनाने वाला जो प्रोसेस है वो आपको थोड़ा सा बाद में दिखाएंगे। पहले एक मरीज आए हुए हैं यहाँ पर जो शुगर की दवाई ले रहे हैं। अभी अचानक से इनका आना हुआ तो इंटरव्यू के बीच में आ गए। तो सर कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं सर एक्स सूबेदार अशोक कुमार भाखरी से बिलोंग करता हूँ। भाकरी यानी कि दादरी से? नहीं सर, ये गोदवाड़ा के पास सिंघाना रोड पे है। सिंघाना रोड यानी जी, कि राजस्थान में पड़ता है? नहीं, हरियाणा बॉर्डर पे है सर दोनों। अच्छा, अच्छा। बॉर्डर पे पड़ता हूँ, बॉर्डर पे। तकरीबन अप्रोक्स 1 किलोमीटर आगे राजस्थान स्टार्ट है। तो कितने दिन हो गए आपको शुगर की दवाई लेते? मेरे को सर अप्रोक्स 6 महीने हुए, मैंने लेके गया था यहाँ से फर्स्ट डोज। उसके बाद मेरे को बहुत ही बेनिफिट मिला इसमें। और फिर मैं भी रियल बात है कि कभी नहीं, रियल बोल रहा हूँ सर, रियल बोलने से ही यहाँ आया हूँ। नहीं कौन आता है? दोबारा रिपीट कर रहे हैं? बिल्कुल रिपीट, सेकंड डोज लेने आया हूँ मैं। तो आप बहुत बेनिफिट हुआ। लगातार नहीं ली क्या? एक बार ही लेके रह गई? नहीं, एक बार लिया फिर। अच्छा, उसके बाद आराम हुआ था? बहुत ज्यादा। मेरी फर्स्ट ली शुगर थी 550 करीब खाने के बाद, और भूखे पेट थी 250-300, और अभी अप्रोक्स 200 पे आई हुई। 200 है? बिल्कुल। तो फिर भी आप मतलब दवाई दोबारा से मेरी इच्छा थी कि भाई इसको जड़ से खत्म किया। बिल्कुल जड़ से खत्म किया जाए। बाकी थोड़ा मानसिक तनाव आता है इसमें, पेचिस लगते हैं। अगर पेचिस नहीं लगेंगे तो आपको शुगर की बीमारी काम नहीं, ये दवाई काम नहीं करेगी। मतलब ये लगना तो कंपलसरी, बहुत जरूरी है। वो फर्स्ट में है, वो भी बताते हैं वो 10 तो लगेंगे तो ही काम करेगी, तो ही काम करेगी। और फिर इसमें डोज देता है, जैसे एक लीटर की है रस देता है, उसका एक डाल्टर देता है ये पर डे, सुबह शाम। अगर उससे आपके पेचिस नहीं लगते हैं तो आप 2-2 करिए, नहीं लगते हैं तो चाय वाला कप आधा कीजिए, फिर लग जाएंगे, फिर उसी पे आ जाओ वापिस, जैसे एक पे आ जाओ। 1 महीने का डोज देता है, बहुत ही अच्छा कारगर साबित हुआ है। मतलब बता रहे हैं डॉक्टर साहब, जैसे अभी 2000 के समथिंग मरीज ठीक हुए हैं, इसमें ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं अपने ऊपर कह रहा हूँ। तो आपको पूरा फायदा है यहाँ पे? बहुत ज्यादा बेनिफिट है सर। बिल्कुल। देखिए ये अभी यहाँ बीच में आए थे, अभी जैसे काफी लोग मरीज जो है आते रहते हैं, सुबह से शाम तक यहाँ भी आते हैं, ऑनलाइन भी डिलीवरी घर तक भी ये करवाते हैं। तो हम दिखाते हैं वो प्रोसेस जो है, किस तरह से कौन कौन सी मशीनें हैं जिसका प्रयोग किया जाता है। देखिए अंदर का ये दृश्य है, भारी संख्या में यहाँ पर देखिए जो जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, ये भारी भरकम जो बोरे हैं इनमें भर के डाली हुई है। तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मात्रा में पर डे यहाँ से जो है शुगर की दवाइयाँ तैयार होती हैं। ये जो मशीन है, एक मशीन इधर दिखाई दे रही है, एक उधर आपको दिखाई दे रही है। ये नेचुरल तरीके से सर इसका बताइए किस तरह से क्या होता है? पहले टाइम में या आज से 10-11 साल पहले आटा पीसते थे, वो भी पत्थर की मशीनों से पीसता था, मतलब उसमें पथरी होने का ज्यादा चांस रहता है। लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी आई है उसमें ये मशीन देख सकते हैं, इसमें कोई पत्थर का सिस्टम नहीं है, इसमें ब्लेडें हैं। ये ब्लेड आइटम को पिसेंगे नहीं, तोड़ेंगे। सबसे मेन ये होता है कि उनकी गुणवत्ता है, जो भी आइटम पिसेगा उसकी गुणवत्ता वो बनी रहेगी। और पिसने से क्या होता है, वो गर्म होगा, हिट होने के बाद में फिर उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से ये बड़ी वाली मशीन है, इसमें भी जो भी आइटम रहेगा वो फोड़ा जाएगा। फोड़ने के बाद में ये तो क्या है, नीचे फेंक देती है, और ये हवा से उठा करके यहाँ लेके आते हैं और यहाँ से फिल्टर करके नीचे चला जाता है। जब इनमें सारा आइटम पिस जाता है तो उसके बाद में हम मिक्सिंग का सिस्टम करते हैं, मिक्स करते हैं। मतलब आंवला पिस गया, कुटकी पिस गई, गुड़मार पिस गया, उन सभी को इसमें मिक्स में डाल देते हैं। यहाँ पे सब कुछ मिक्स हो गया, उसके बाद में पैकिंग के लिए उधर चला जाता है, उसमें पैकिंग, लेवलिंग वगैरह वो सब आइटम। बाकी बॉयलर वगैरह जो मशीनें हैं वो हमने, मतलब ये पूरा सेटअप आपने इस खेत में तैयार कर रखा है? बिल्कुल खेत में। मतलब हमारे पास वो नहीं है कि काफी लोग ऐसे हैं कि जी हम बनाते हैं और आप जैसे लोग जाएं जी कहाँ बनाते हैं, बोल जी हम तो कोई बात नहीं, वो पीछे की बात है, खरीद के बेचते हैं। अपने पास खरीद के बेचने का कोई आइटम नहीं है। शहद भी एक हमने अब की बार स्टार्ट किया है। शहद जो मार्केट में आ रहा है और अपने वाला शहद है, उसमें फर्क ये है, जो छोटी मक्खी का शहद है वो बिल्कुल गाढ़ा मिलेगा आपको, और बड़ी मक्खी वाला शहद है या फिर लोकल शहद है वो आपको पतला मिलेगा। ये सबसे अच्छी पहचान है शहद की। बाकी जो गरमुंडे का बीज था, उसका बीज भी मैं आपको क्वालिटी दिखा देता हूँ। बीज का देखिए, जिस बीज का डॉक्टर साहब जिक्र करें, जो गड़तुंबे का बीज है, ये इन बोरों में भर भर के रख रखा है। ये देखिए साहब, ये बीज है इंद्रायण का, गड़तुंबे का बीज है, आप बीज देख सकते हैं। ये सभी बोरे में बीज है। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इतना मात्रा में कहाँ से तेल आएगा, तो इसलिए ये सभी टंकियों में बीज भरा हुआ है। उधर वो टंकियां हैं, ये बोरे हैं, सभी में। मतलब ये ऑप्शन ही नहीं आया किसी के पास है कि मान लो मैं बोल रहा हूँ कि 6 महीने बाद में तुम आएगा, तो
तो वही बाद में जूस कहाँ से निकलेगा, इसलिए हमने सभी जो कंटेनर है वो सब भर के पैक करके रखे हुए हैं ताकि 6 महीना चले। बोले कि 6 महीने बाद में अगर तुम आएगा तो बीज कहाँ से आएगा, बीज आपके सामने सभी भरे हुए हैं। और हर तो ये तो सैकड़ों क्विंटल के आसपास है, मतलब मंडी में भी नहीं मिलेगा इतना। बिल्कुल बिल्कुल। आपको दिल्ली, अगर आप खारी बावली सबसे बड़ी मंडी है वहां पे जाएंगे तो वहां भी बीज नहीं मिलेगा। अपने पास बीज तैयार है बिल्कुल नेचुरल तरीके से, क्योंकि इसका तेल सरसों के तेल जैसा होता है। काफी लोग हैं मिला मिला के दे रहे हैं। अपने पास बस एक ही बात है, पक्की जबान, एक बार कह दिया तेल तुम्बे का है तो तुम्बे का ही है। इससे फायदा क्या होता है सर? इसमें एक्चुअली ये नाभि में लगाया जाता है और दोनों नाकों में शाम को सोते समय। पहली बात तो शुगर को कंट्रोल करता है। दूसरा जो चेहरे पे लालीपन है वो गायब नहीं होता, वो बना रहता है। होठ नहीं फटते, इस तरह की जो समस्या है वो नहीं होती, क्योंकि शुगर वाले का बार बार गला सूखना या गले में खरांच होना, इस तरह की दिक्कत होती है। तो ये लगाने से ठीक रहता है। बाकी जो आप देख सकते हैं ये जो आंवले हैं वो इधर भी सुखाए हुए हैं, इधर ये छान बनने लग रही है इन पे सभी पे आंवले, ताकि रेत मिट्टी वगैरह कुछ नहीं लगे। कुदरत का भी बिल्कुल ध्यान रखा गया है, पशु पक्षियों का भी ध्यान। आप देख सकते हैं चिड़िया उधर, बाजरा वगैरह सब नेचुरल तरीके से। आप जूम करके दिखाइए। ये देखिए बिल्कुल एक देसी तरीके से, पहले ऐसे होता था कि चिड़िया के लिए वो एक नीचे देख रहे हैं वो पक्षी हमारे पास 10 दिन से बिल्कुल हमारे यहीं पे रहता है। बिल्कुल खुला वातावरण और पक्षियों का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे। तो कि यहाँ पे हमने बाकी जो दवाइयाँ आप देख सकते हैं उधर, जो डायबिटिक केयर ये पीस दिया है, डायबिटिक केयर चूर्ण जो कि शुगर का चूर्ण है, ये बगर लेवल का है। अभी पैक किया है, पैक करने के बाद में सील लगा दिया। अब इस पे लेवल लगा देते हैं। लेवल में पुराना है कि नया है, हमने MRP लिख रखी है, डेट लिख रखी है, बैच नंबर लिख रखा है, 12वें महीने में पैक हो रहा है, कौन सा बैच। पहले नहीं करते थे, अब लगाने लग गए। वैसे तो इसकी कोई एक्सपायरी डेट एक्सपायरी डेट कोई, अजवाइन की क्या एक्सपायरी डेट होगी, आंवले की क्या एक्सपायरी डेट होगी? सूखी चीजें हैं, सूखी चीजें, बिल्कुल सूखी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम लगा देते हैं, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो वापसी भी देने आते हैं, तो बैच से हमें पता लग जाता है ये हमारा है। नहीं, हमारा तो है, लेकिन कब का गया हुआ है। हाँ, वो भी। बाकी सभी पे आप देख सकते हैं इधर ये जो भी दवाइयाँ हैं आप इधर देख सकते हैं। बोतल वगैरह जूस के लिए पैक है, अचार है हमारे पास बाम है, सेक्स संबंधी समस्याओं के लिए हमारे पास गोखरू चूर्ण है। और काफी लोग ऐसे थे कि ये गोखरू चूर्ण क्या, गोखरू अकेला है? इसमें गोखरू नहीं, इसमें अश्वगंधा, सफेद मूंगफली वगैरह सभी मिक्स हैं। ये जो कल हमने बोतल तैयार की थी, इन पे लेवल नहीं लगा है नीचे वाली। हाँ, क्योंकि हो सकता है ये कल तक इन पे लेवल लग जाए, क्योंकि पानी भी इनके साइड का सूखना है, फिर साफ करके इन पे लेवल लगाते हैं। शुगर की दवाई है, पथरी की दवाई है, कब्ज की है, बवासीर की दवाई है। अभी सर्दियों में जोड़ों के दर्द के लिए हमने बाम भी बना रखी है। उसके अलावा काफी मरीज हमारे ऐसे हैं जो कि मेंटली हरासमेंट थे। शुगर तो थी मतलब हर हर 2 कदम पे वो पीछे देखते थे, कोई आ तो नहीं रहा। ऐसी मरीज भी हमारे शुगर की दवाई लेने से बिल्कुल ठीक हो गए। एक मरीज तो ऐसा है जिसको शुगर वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन उसको कब्ज नहीं टूट रही थी। हमने उनको वेट लॉस वाला जूस दिया, जूस देने के बाद में इतना बेहतरीन रिजल्ट कि वो शमशान घाट आ गया, तो वो वहां से शमशान घाट भी नहीं जाता था। मतलब दूर से पता लग गया शमशान घाट है, वो वहाँ मतलब मेंटल इतना था। अब वो कल ही दोबारा आया कि जी मेरे को काफी 75% फर्क है, मैं तो सब कुछ मैं देख भी लेता हूँ। शमशान घाट में भी जाना स्टार्ट कर दिया, नहीं मैं देखता है पीछे कोई आ रहा है, कोई पकड़ रहा है, बोले इस तरह की समस्या हमारी बिल्कुल ठीक। तो जो और काफी लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हम दस्त लगेंगे तो कुछ हो जाएगा। देखो आज तक तो लगभग 3 से 4 साल होगी, किसी को कुछ हुआ नहीं है। और हमारी दवाई के हिसाब से इस दवाई से कुछ होने वाला भी नहीं है, क्योंकि आप एक बार सोच के देखिए, आपका पेट साफ हो रहा है तो आपकी 70% समस्या तो वैसे ही ठीक हो रही है। और आपको शुगर है, उसमें पेट साफ हो नहीं रहा, ऊपर से अलग अलग जड़ी बूटियां और दे दी ताकि वो और जाम हो जाएगा। हो सकता है जब तक वो दवाई ले रहे हैं तब तक तो कंट्रोल आ जाए, उसके बाद में वो और अंदर से जाम हो गया, वो डबल से ट्रिपल हो जाएगी। काफी वैद्यों से लिए हुए मरीज हमारे पास आ रहे हैं और हमारे से लिए हुए भी जाते होंगे, लेकिन उनसे लिए हुए दवाई लिए हुए मरीज हमने ठीक किए हैं। उनके कोई पर्सनली मांगना चाह रहे भी दे देंगे, लेकिन हमारी दवाई लेने के बाद में कोई कहीं से ठीक हुआ है तो एक बार कांटेक्ट करें। बिल्कुल। पहले जैसे हमने लोगों से इंटरव्यू किए थे तो कई लोगों ने कहा था कि भाई हमारे शरीर में हमने दवाई ली तो ऐसा
लग रहा था कि शरीर की सर्विस हो गई, अंदर से नई फुर्ती, नई जान आ गई। बिल्कुल तो मतलब देखिए काफी बिल्कुल यूनिक यहाँ पे कार्य होता है और बिल्कुल नेचुरल तरीके से जो है अपने हाथों से दवाइयाँ तैयार करते हैं, अपने देख रेख में सारा काम करते हैं, बिल्कुल देसी तरीके से, बिल्कुल आयुर्वेदिक जो चीज जो होती है ना वो यहाँ पे तैयार की जाती है। शुगर का विशेष हमने आज यहाँ से इंटरव्यू किया और इस अगले इंटरव्यू में हम इनसे अलग जो है बातें करेंगे, क्योंकि काफी ट्रीटमेंट यहाँ पे किए जाते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से और इसका फायदा भी लोगों को मिल रहा है, क्योंकि भारी संख्या में मरीज इन्होंने ठीक किए हैं, क्योंकि 2000 की तादाद में ये ठीक कर चुके हैं, इससे भी ज्यादा आंकड़ा हो सकता है पार। तो अभी देखते हैं कि रिजल्ट बढ़िया आ रहा है। तो लोग कितने लोग इस वीडियो को देख करके यहाँ पे पहुंचते हैं, क्योंकि होम डिलीवरी भी है, ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर मैं नीचे फ्लैश करवा दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट करके सीधा बात करें और यहाँ पे भी आ सकते हैं। इनका पता है डेरोली जाट, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। ये डेरोली जाट गांव है जो नांगल सरोई के पास ही पड़ता है। तो आप यहाँ पे विजिट जरूर करें और इस दवाई का आप भी फायदा उठाएं, जिसके भी शुगर है, और जिसके शुगर दूसरे अपने रिश्तेदारों में है वो भी वहां पे भी आप इनको मैसेज जरूर डालें। तो जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं शेयर जरूर करें। अब बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज के साथ। नमस्कार।